हाँ भाई लोगों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? मस्त एकदम। हाँ पता है, YouTube चैनल पे जाके सीयूईटी के बारे में बहुत रिसर्च किया है आपने और दुनिया भर के डाउट आपके दिमाग में खड़े हो गए होंगे, इसीलिए मैं आया हूँ आज यहाँ पे सीयूईटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने, साथ ही साथ अकाउंटेंसी का क्या सिलेबस है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, सारे जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं समझता हूँ बेटा जी, सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और उनके जवाब भी मैं लेके आया हूँ। सब्जेक्ट की आज मैं बात करूंगा यहाँ पे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, और जो पहला डाउट आपके दिमाग में है वो ये है कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे अकाउंटेंसी के पेपर में। अकाउंटेंसी के पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं ओनली 40 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस की रिबेट मिलेगी आपको। नेक्स्ट जो आपके दिमाग में सवाल है वो सवाल खड़ा हुआ है कि सर मैक्सिमम टाइम अलाउड क्या है। कुछ यूट्यूब चैनल पे कहा जा रहा है 45 मिनट्स, कुछ पे कहा जा रहा है 60 मिनट, डिफरेंट। मैं आपको बता दूं जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है एनटीए का उसके अकॉर्डिंग अकाउंटेंसी को कैटेगरी में रखा गया है 60 मिनट्स में। जी हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जिसमें अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जनरल टेस्ट आपका, इन सब्जेक्ट्स के लिए स्पेशल टाइम अलाउड किया गया है 60 मिनट, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए 45 मिनट्स ही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन खड़ा होता है वो होता है कि सर मार्किंग स्कीम क्या होगी। तो मार्किंग स्कीम के लिए मैं आपको बता दूं 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे अगर आपने उस क्वेश्चन को सही किया है तो। अगर गलत कर देंगे तो गलत अगर आप कर दोगे तो -1। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे 0.20 की माइनस मार्किंग, इट मीन ज्यादा आपको पनिशमेंट नहीं मिल रही है। अगर गलत कर रहे हो तो सिर्फ 1 नंबर कट रहा है और सही कर रहे हो तो 5 नंबर मिल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आता है सर क्या होगा अगर मैं पूरे के पूरे 50 वहां पे करके आ जाऊं। बेटा मत करके आना, ठीक है। ये कंपटीशन एग्जाम है, सिलेक्शन एग्जाम नहीं है, इट्स अ कंपटीशन। आपके कॉम्पिटिटर्स भी है यहाँ पे, आप खूब सारे बच्चे, सीट्स हैं लिमिटेड, ठीक है, सबको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो इस टाइप की जो गलती करेगा पक्का उस बच्चे को नुकसान होने वाला है। तो इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं। सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। जो सब्जेक्ट्स आपने ऑप्ट किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, उन सब्जेक्ट के वीडियोज जाके जरूर देखें। नेक्स्ट जो बात आती है कि सर अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग जिसका कोड है 301, उसमें उस सब्जेक्ट को हम क्यों ऑप्ट करें, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है। तो अगर मैं इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग को तो मांगा ही मांगा जाएगा। उसके अलावा अगर आप बीकॉम पास कोर्स भी करते हो के लिए भी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो तो उसके लिए भी अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। एक और बात आती है यहाँ पे बीबीए की। क्या सर बीबीए के लिए भी इंपॉर्टेंस है? अगर पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंस है। कुछ यूनिवर्सिटी जहां बच्चा एडमिशन चाहता है उनकी रिक्वायरमेंट भी है कि बीबीए के लिए आपके पास अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग होनी चाहिए। तो मोस्टली इन 3 के लिए, स्पेशली फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम के लिए आपको अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का जो पेपर है वो देना होगा। अब बात कर लेते हम यूनिवर्सिटीज की कि ये जो कोर्सेज हैं ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं या कर सकते हैं ये सारे कोर्सेज। तो यूनिवर्सिटीज की लिस्ट लंबी है, कई सारे यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आप देख रहे हो। इनके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनका टाइप है किसके साथ, एनटीए के साथ। तो जुड़ जाइए फटाफट और रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है। आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी हासिल करने के लिए जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे जरूर है। एसआरसीसी में आपको एडमिशन चाहिए, उसके अलावा आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए, एएमयू में एडमिशन चाहिए, सबका टाइप है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट जुड़ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो करवा दीजिए क्योंकि डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। फ्री होके बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 30 मार्च लास्ट डेट कर दी गई है। 30 मार्च तक आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर फॉर्म फिल कर दिया है और आपको लगता है कोई सब्जेक्ट और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हाँ, फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। अगर आपको सब्जेक्ट और ऐड करते हो आपकी फीस बढ़ती है तो वो जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको पे करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की कि अकाउंटेंसी के सिलेबस में क्या है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सीबीएसई वाले बच्चे नहीं मिले थे एनपीओ से, बट घबराने की जरूरत नहीं है, हम ना यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे। एनपीओ के सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, क्या पढ़े, सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। एनपीओ में जो भी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, एनपीओ का इंट्रो, मीनिंग वगैरह सारी बातें जो है यहाँ पे हम करेंगे और आपसे पूछेगा एनटीए इन एग्जाम ऑफ सीयूईटी। नेक्स्ट यूनिट की मैं बात करूं तो यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप तो है ही है, उसके अलावा रिकॉन्स्टिट्यूशन जिसमें एडमिशन, चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, चेंज इन पीएसआर बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसके अलावा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर
पार्टनर और उसके अलावा डिजोल्यूशन भी आपके सिलेबस का पार्ट होगा। तो जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी को फॉलो कर रहा है यहाँ पे एनटीए। एनसीईआरटी का सिलेबस कहता है हमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग, उसके अलावा पार्टनरशिप की अकाउंटिंग एंड कंपनी की अकाउंटिंग। कंपनी की अकाउंटिंग में इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हम बता देंगे। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी यहाँ पे आपका पार्ट रहेगा। फुल एनसीईआरटी सिलेबस यहाँ पे कवर हो रहा है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑल्दो आपका 31 मार्च को पेपर है अकाउंटेंसी का, पेपर में के लिए आपकी पूरी प्रिपरेशन है। पेपर जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए, होने के बाद जो आपके डिलीटेड टॉपिक थे वो आप बिल्कुल पढ़ लेना। उनमें इंक्लूड कर दिया गया है आपका कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव साइज, ठीक है, जो आपके सीबीएसई के लिए सिलेबस का पार्ट नहीं था लेकिन यहाँ पे सिलेबस का पार्ट होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑलरेडी आप तैयार हैं उसको लेके, और जितना भी आपका रिविजन है, मॉक टेस्ट है, ये सारी प्रिपरेशन जो है वो हम करवा देंगे। अब बात कर लेते हैं हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की, कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। ये तो सर हमने देखा ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑप्शन में था, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी है, यहाँ पे कंपलसरी है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया होगा कि हमने लोगों को देखा, कुछ कोर्सेज भी देखे, कुछ लोग ये करवा रहे हैं, कुछ नहीं करवा रहे हैं। बेटा जी, यहाँ तक जितना भी पढ़ा है, जितने भी नोटिफिकेशन है, गाइडलाइंस है, वेबसाइट पे गए हैं, पूरा रिसर्च करने के बाद एक ही बात समझ में आती है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो हम यहाँ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है वो कवर करवाएंगे। अगर आपके सिलेबस का पार्ट रहा, ठीक है, तो आपको मजा ही जाना है, नहीं भी रहा तो नॉलेज तो बढ़ ही जाएगा। तो ऑल्दो फिलहाल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है वो सिलेबस का पार्ट है। तो सिलेबस तो हमें समझ में आ गया। बात आती है कि इस सिलेबस को हम कवर कैसे करेंगे, कैसे हम हमारी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहां तक पहुंचेंगे। तो चलिए मैं बता देता हूं आपको उसका रास्ता। मॉर्निंग में हमारी फैकल्टीज आपको मिलेगी और आपका चैप्टर वाइज पूरा रिवीजन होगा। आप हनुमान जी हो, शक्ति आप में है, बस याद दिलाने का काम हमारा है। तो मॉर्निंग में आएगी फैकल्टी, याद दिलाएगी आपको, याद दिला के प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिया जाएगा अच्छा खासा एक प्रैक्टिस पेपर। डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएगा, आप सॉल्व कीजिए, छोड़ा नहीं जाएगा आपको कि प्रैक्टिस पेपर दे दिया और छोड़ दिया। इवनिंग में वापस आपको फैकल्टी मिलेगी, जिन जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, सॉल्व करके आपको दिखाए जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताई जाएगी। पेपर अटेम्प्ट करना एक अलग बात होती है, ऑन गिवन टाइम उसको अटेम्प्ट करना ये एक अलग बात होती है। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो होगा टाइम टू टाइम अपडेट अबाउट सीयूईटी। सीयूईटी से रिलेटेड एनटीए की वेबसाइट पे जो भी नोटिफिकेशन आते हैं या उसके अलावा भी कई सारे सोर्सेज है, वहां से पता चलता है। तो वो टाइम टू टाइम आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपका 1 मिनट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारी ऐप के ऊपर आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि सर मॉक टेस्ट पेपर्स होंगे क्या? बिल्कुल होंगे और दबा के होंगे। अच्छे खासे मॉक टेस्ट आपके यहाँ पे होने वाले हैं। इट मींस तैयारी जो है वो पहले ही आपको करवा दी जाएगी। होप सो एग्जाम में जैसे ही आप जाके बैठे एग्जाम हॉल में तो आपको लगेगी हाँ यार ये पेपर ऑलरेडी हम दे चुके हैं। जब ये सारा सफर आप तय कर लेंगे तो बेटा जी आपको मिल जाएगी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, जो भी है SRCC, BHU या कहीं और आपको एडमिशन चाहिए आपके लोकेलिटी में कहीं पे भी, तो वहां के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। इस सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए। सफर में जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डाउनलोड करनी होगी इजीली ये ऐप, और उसके साथ के साथ आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स इजीली, वो तो ऑलरेडी आप जानते हैं। उसके अलावा एक नया चैनल हमारा बना है CUET इजीली, जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो सफर है अकाउंटेंसी का, इसके लिए आपके सामने साथ जो निभाएंगे वो हमारी फैकल्टीज होंगी। ये तो हम ही हैं, ठीक है, आपके सामने खड़े हैं। जितेंद्र कुमावत, एक्सपीरियंस जो है 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट हमारा साथ यहाँ पे देंगे आपके प्यारे रोशन कृष्णा सर, जिनका एक्सपीरियंस 10 साल का है। तो हम दोनों मिलके अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का बर्डन उठाते हैं। आप तो बस सिर्फ इतना सा काम कीजिए, फटाफट रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आ जाइए हमारी ऐप के ऊपर, प्ले स्टोर के ऊपर जाइए और जाके फटाफट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं आपके साथ।